हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा नाम है शौर्या और आप ज्वाइन हैं SNC चैनल पे। तो चलिए मैं आपको वो आज बताने वाला हूँ जो डेली बेसिस पे किस तरीके से पढ़ाई करूँ जिससे नीट क्रैक हो जाए। मुझे 2 साल टाइम मिले हैं 11th और 12th को पढ़ाई करने के लिए और उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करूँ जिसमें आपका नीट क्रैक हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसी बेसिस पे आज पूरी है जो बात करूंगा और आपके जितने भी थॉट है वो सारे क्लियर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, इस वीडियो में जो भी कंटेंट बताया जाएगा अगर आप उस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका पक्का है जो 2 साल में नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन किए हुए होंगे, तो चलिए मैं आपको वहीं से स्टार्ट करता हूं कि आपने है जो क्लासेस ज्वाइन किए होंगे। यानी कि सपोज आपका जो क्लासेज है, सपोज है जो आपका क्लासेज चलता है मॉर्निंग में 7 बजे से, मॉर्निंग में 7 बजे से आपका क्लासेज चलता है और वो चलता है आपका अप्रॉक्सीमेटली दोपहर 2 बजे तक, कंटिन्यू दोपहर 2 बजे तक है जो आपका है जो क्लास चलता है। तो अगर इस बेसिस पे बात करें, उसके बाद क्या होता है, एक शाम का शेड्यूल होता है। शाम का शेड्यूल क्या होता है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है शाम का शेड्यूल में कि 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है और जाती है अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे तक। ठीक है, 8 बजे रात तक जाती है। 2 शेड्यूल होते हैं। ठीक है, तो आप अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप आते हैं, हमारे पास होते हैं दिन में 24 घंटे, 24 आवर्स होते हैं। अब इसी 24 आवर में है जो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन उस तरीके से करना है जिससे आपका नीट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए, क्वालिफाई नहीं हो जाए क्रैक हो जाए। आप अच्छे मार्क्स से है जो नीट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके आप MBBS में है जो ज्वाइन ले सकते हैं। इसमें देखिए 24 आवर सबको मिलता है टाइम। अब आपको इस 24 आवर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है जिसमें क्या हो, हमारा डेली बेसिस पे बैकलॉग भी ना बने, बैकलॉग ना बने। उसके बाद क्या है, पूरा का पूरा है जो मेरा टारगेट डेली का डेली वर्क कंप्लीट होता जाए। तो चलिए मैं आपको इसी बेसिस पे मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं वो बता देना चाहता हूं, अगर आप है जो सीरियस हैं अपने है जो नीट एग्जाम को लेकर और जेई मेंस है जो जेई को एग्जाम को लेकर, अगर आप है जो सीरियस हैं तो मैं बता देना चाहता हूं आप उस बेसिस पे वर्क करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप फॉलो कर लिए तो आपको है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या है कि कुछ चीजें आपको यहां पे है जो त्यागना पड़ेगा। क्या क्या त्यागना पड़ेगा आपको, जो 10th से पहले आपने है जो बहुत सारे है जो मस्तियां किए होंगे, टाइम है जो बिताए होंगे, इधर जाकर उधर जाकर घूमे होंगे, आपको वो सारा है जो 11th में अगर है जो जेई मेन का या फिर है जो जेई एडवांस का या फिर नीट का प्रिपरेशन करने के लिए आप आए हैं तो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको त्यागना पड़ेगा। तो आपको जितना भी है, घूमने जाते हो आप है जो कहीं शादी अटेंड कर रहे हो, आप किसी का बर्थडे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये सारा आपको है जो कैंसिल करना पड़ेगा। आप किसी को है जो मैरिज में जा रहे हो, आप किसी को बर्थडे में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये कैंसिल करना होगा। आपको पूरी की पूरी 2 से 3 साल के लिए आपको है जो ये सब त्यागना पड़ेगा आपको, अगर आप सीरियस हैं तो। उसके बाद अगर आप है जो किसी के मैरिज में जा रहे हो तो ये त्यागना पड़ेगा आपको। उसके बाद है जो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी त्यागना पड़ेगा। आपको है जो कहीं है जो सपोज घर वाले बोल रहे हैं कि आप है जो यहाँ चलो वहाँ चलो, तो आपको कुछ चीजें है जो घर वालों के भी है जो त्यागना पड़ेगा, बातों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपका जो 24 आवर है वो आपको है जो यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से आप अपने है जो स्टडी में। तो ये सारा जो है आपका ख्वाहिशें है जो भी है वो आपको त्यागना पड़ेगा अगर आप सीरियस हो तो। अगर आप है जो सीरियस हो नीट को लेकर या फिर जेई को लेकर अगर सीरियस हो तो आपको ये सारे चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। अब जब तक त्यागोगे नहीं ये सारे चीज़ें, जब तक आपको है जो सक्सेस है जो नहीं मिल पाएगी जल्दी। तो जल्दी सक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास 24 आवर ही है, क्योंकि आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। 24 आवर में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबको नींद, सोना जरूरी है। सबको कम से कम है जो 6 घंटे का नींद आपको लेना ही है पूरे डे में। ठीक है, 6 घंटे लेना ही है आपको, पर डे 6 घंटे है जो नींद लेना ही है। ठीक है, 6
घंटे आपको नींद लेना ही है। और 24 आवर में अगर 6 घंटे है जो माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको बच जाएंगे 18 आवर। ठीक है, 18 आवर्स है जो आपके पास टाइम बच चुके हैं। ठीक है, 18 आवर्स में भी आपको है जो 2 से 3 घंटे है जो आपका चला जाता है। 2 से 3 घंटे सपोज है जो आप है जो फ्रेश होने में, ब्रश करने में, आपको है जो ये आप है जो सपोज है जो बाथिंग करने में, तो आप है जो स्नान करने में आपका है जो कुछ टाइम जाता है। तो यहाँ से आप है जो पूरे के पूरे डे में है जो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स आपका यहाँ टाइम जाता है। तो आपके पास अब कितने बचे यहाँ टाइम? अब बचे हैं आपको 16 आवर टाइम। ठीक है, 16 आवर्स टाइम बचे। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पूरा का पूरा कुछ भी नहीं करना है। इस 16 आवर को आपको 16 आवर्स में है 15 आवर्स से अगर आपने है जो कम है जो स्टडी में टाइम दे दिया तो आपका है जो डेवलपमेंट है जो अच्छे से एजुकेशन में नहीं हो पाएगा। मतलब आपको 15 आवर्स से है जो कम कभी भी नहीं देना है, 15 आवर्स से कभी भी कम नहीं देना है, 15 आवर्स से ज़्यादा ही रखना है आपको, 15 आवर्स से ज़्यादा ही रखना है। ठीक है, आपको 15 आवर्स से ज़्यादा ही रखना है यहाँ पे, तभी है जो आपका है जो सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाएगा। तो इतना तो आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे हैं जो टीचर्स जो है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इतने इसी बेसिस पे बोलते हैं कि आपको कम से कम तो 16 से 17 घंटा पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, इसी बेसिस पे बोलते हैं। वरना क्या 16 से 17 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई या फिर सेल्फ स्टडी कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसा बात है उसकी बात मानता है तो वो बेवकूफ़ लोग हैं। लेकिन जो भी लोग हैं जो बोलते हैं ना, इसी बेसिस पे बोलते हैं कि आपको 16 से 17 घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा, और इसी में से 16 से 17 घंटा आपके निकल करके आए हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, आपको यहां से निकाल दीजिए आप कितना टाइम हुआ यहाँ पे, 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 6 बजे से लेकर के नहीं 7 है ना, ठीक है, 7 बजे से लेकर के आपको 2 बजे तक टाइमिंग। तो यहाँ पे हो गया आपको अप्रॉक्सीमेटली है जो यहाँ हो गया अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 से 7 घंटा का क्लास चलता है। ठीक है, क्लासेज है। ठीक है, 6 से 7 घंटा का। तो सपोज यहाँ पे 6 से 7 घंटा का अगर क्लासेज चल रहा है तो 6 से 7 घंटा आप क्या करो, माइनस कर लो किसमें, आपको जो ये 15 आवर बचे हैं उसमें। तो 15 में से अगर है जो आप 7 आवर है जो टाइम है जो घटाओगे तो आपके पास आ जाएंगे 8 आवर। और 8 आवर्स पे क्या करना है, ये जो टाइम आपका बचा है वो आपका बचा है सेल्फ स्टडी के लिए। किसके लिए बचा है ये टाइम? सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचा है। ये आपका क्लासेज का टाइम है, ये सेल्फ स्टडी पे। मतलब आपको तो यहाँ देना ही पड़ेगा 8 घंटे, 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी पे देना ही पड़ेगा। अब 8 घंटे किस तरीके से जो सेल्फ स्टडी पे देंगे वो है जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 8 घंटे किस तरीके से है जो आपको टाइम को मैनेज करना है क्लास से आने के बाद। तो क्लास से आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, रिवीजन जरूरी करना है। आपको क्लास से आने के बाद सबसे पहले आपको थोड़ा तो है जो आपको रेस्ट करना ही है। क्लास से आने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक है जो आपको रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि क्लास से आए और लगातार है जो पढ़ना भी स्टार्ट कर दे, रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दिए। तो आपको क्या है, रेस्ट इतना 30 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि आपका बॉडी एक मशीन है, मशीन के जैसा काम करता है। तो रेस्ट का इसको भी रिक्वायरमेंट होता है। 30 मिनट रेस्ट करने के बाद आप क्या करो, आप अपना है जो भी शेड्यूल क्लास में पढ़ाया गया है उसको आप रिवीजन करो। तो रिवीजन करने के बाद जो भी क्लास में नोट्स में हुआ है उसको रिवीजन करना है। नंबर 2 पे क्या करना है, नोट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है ना, नोट्स के अकॉर्डिंग टू नोट्स, मतलब जितना भी नोट्स में है जो पढ़ाई हुआ है आपको क्या करना है, नोट्स के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को लगाना है। एनसीईआरटी को लगाना है। ये भी आपका रिवीजन में ही आ गया, ये भी जो आ गया है आपको रिवीजन वाला में ही आ गया है। आपको नंबर 3 में क्या करना है, होमवर्क जो आपको क्लास में मिला है, यानी कि होमवर्क में आपको क्वेश्चंस मिले होंगे आपको होमवर्क में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको होमवर्क को कंप्लीट करना है। तो मैं बता देता हूं कि कितना टाइम आपको रिवीजन पे देना है। अगर रिवीजन की बात अगर करें तो यहाँ पे टाइमिंग कितना दोगे, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे बायो का, अगर मैं नीट की बात करूं नीट बेसिस पे, तो बायो पे अगर टाइम दे रहे हो यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली रिवीजन पे है जो आप है जो 30 मिनट अप्रॉक्सीमेटली दोनों को मिलाकर 30 मिनट
सिर्फ रिवीजन करना है यहाँ पे, ठीक है, रिवीजन एनसीईआरटी प्लस आपका नोट्स 30 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपको क्लियर। तो 30 मिनट में यहाँ पे दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, होमवर्क है, अगर बायो में कुछ होमवर्क है तो वो भी आपको 30 मिनट में क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटे में तो बायो क्लियर हो चुका है, यानी कि आपको 1 आवर में क्या करना है, बायो क्लियर हो गया है, 1 आवर में आपको बायोलॉजी क्लियर हो गया है, 1 आवर में बायो क्लियर हो गया है। उसके बाद आते हैं, इसी तरीके से क्या करना है, आपको टाइम देना है फिर किस पे, ये तो आपका बायो पे हो गया, ये बायो का हो गया। आते हैं केमिस्ट्री पे, तो केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री में आपको उसी तरीके से रिवीजन करना है, आपका नोट्स उसके बाद एनसीईआरटी। तो नोट्स उसके बाद एनसीईआरटी को रिवीजन करने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो तीनों को करने के बाद आपको सपोज आपके क्लास में है जो पर डे 2 केमिस्ट्री चलते हैं, यानी कि अगर चल रहा है, एक है जो चल रहा है आपको है जो फिजिकल और एक चल रहा है आपको इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो 2 केमिस्ट्री चल रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर जाएगा, मैक्सिमम 2 आवर जाएगा, जिसमें बोथ केमिस्ट्री खत्म हो जाएंगे विद क्वेश्चंस करने के बाद। तो आपको केमिस्ट्री पे टाइम देना है, यानी कि 2 घंटा दे सकते हैं टाइम। आपको 1 आवर यहाँ हो गया आपको बायो पे, आपको 2 आवर हो गया, 2 आवर हो गया केमिस्ट्री पे, 2 आवर केमिस्ट्री पे हो गया। तो आपके पास है जो अभी कितने हुए हैं, 3 आवर हुए हैं। आपके पास हैं कितने सेल्फ स्टडी करने के लिए, 8 आवर हैं, ठीक है, यानी कि 8 घंटे हैं। तो यहाँ पे आपको है जो 3 आवर हुए हैं आपको। उसके बाद आते हैं फिजिक्स पे, तो फिजिक्स पे क्या करना है, ये फर्स्ट हो, सेकंड हो गया, थर्ड में फिजिक्स में भी है जो आपका है जो पर डे है जो कम से कम 2 क्लास तो होते ही होंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स का 2 क्लास, उसमें भी क्या करना है आपको, रिवीजन, सबसे पहले नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग टू नोट्स में जितना पढ़ाया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको है जो एनसीईआरटी में रिवीजन करने हैं, आपको लाइन टू लाइन पढ़ाई करने हैं। तो आपको फिजिक्स में अगर बात करें, तो फिजिक्स में भी आपको है जो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है जो 2 फिजिक्स अगर चल रहे हैं तो 2 आवर्स तो जाएंगे यहाँ पे विद क्वेश्चंस करने के साथ, विद क्वेश्चंस के साथ आपको 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 आवर तो आपको लग गया है किस पे, फिजिक्स पे लग गया है। उसके बाद क्या है, आपके पास क्या बचते हैं, यहाँ पे हो गया टोटल कितने आवर हो गए, 5 घंटे का टाइम हो चुका है। अगर बात करें बायो भी है जो किसी क्लास में क्या होता है बायो, वो भी है जो एक दिन में 2 बायो चलते हैं। तो एक बायो का तो ये हो गया, दूसरे वाले बायो का आपको है जो वहां पे भी 1 घंटे में है जो आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि अगर ये बॉटनी वाला हो रहा है तो ये जूलॉजी वाला, तो यहाँ पे भी 1 घंटे में बायो क्लियर हो गया। यानी कि आपका है जो टोटल का टोटल अगर ऐड करेंगे तो 6 आवर में आपको क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। 6 आवर में आपको रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी साथ में कंप्लीट हो चुका है, जो होमवर्क मिलता है क्वेश्चंस में वो भी साथ में कंप्लीट हो चुका है। ये सारा का सारा इंक्लूड करके अभी तक 6 आवर्स आए हैं, और अभी थे आपके पास सेल्फ स्टडी करने के लिए 8 आवर्स। अब आपके पास बचे हैं कितने आवर, 2 आवर्स। अब 2 आवर्स में क्या करें, 2 आवर्स में किस तरीके से पढ़ाई करें। रिवीजन तो हो गया, रिवीजन कर लिए, तो क्या करना है ना, इसमें आपको क्या करना है ना, 1 घंटे, इस 2 आवर में आपको 2 आवर्स में आपको 1 आवर क्या करना है कि जो पीछे वाले जो पढ़ाई हुए हैं आपके क्लास में, पीछे वाले जो आपके क्लास में पढ़ाई हुए हैं ना, उसका फिर से वापस से रिवीजन करना जितना भी हो सके। आपको क्या करना है, 1 आवर आपको देना है, यानी कि आपको है जो क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि है जो 23 जा 60, यानी कि 20 मिनट आपको है जो आपको तीनों सब्जेक्ट में देने हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तीनों सब्जेक्ट आपको है जो 20 मिनट देने हैं रिवीजन के लिए। तो पीछे का रिवीजन डेली का डेली करें, इससे क्या होगा ना, आपको बैकलॉग नहीं बनेगा और जो सारा है ना माइंड में आपका फिट रहेगा और कभी भूलोगे नहीं। तो 1 आवर में क्या करो कि आपको है जो पीछे का रिवीजन ये सबसे लास्ट में करना है। ये सारा होने के बाद, होमवर्क होने के बाद, ये कंप्लीट नोट्स को रिवीजन करने के बाद, एनसीईआरटी स्टडी करने के बाद आपके पास 6 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में आपको यह काम करना है कि पीछे वाला आपको सारा रिवीजन करना है। 20 मिनट है जो आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में देने हैं। उसके बाद वापस है जो आपके पास है जो 1 आवर और बच जाएंगे। 2 घंटे थे, 2 घंटे में 1 आवर है जो चला गया किस पे, 2 आवर थे हमारे पास, 2 आवर में 1 आवर चला गया किस पे,
पहले वाले रिवीजन करने पे, ठीक है। और 1 आवर पे क्या करना है, आपके जो क्लास का जो टेस्ट हुआ है, चाहे वो माइनर टेस्ट हो चाहे मेजर टेस्ट हो, उसको क्या करना है, उसको लगाना है, उसको देखना है एक बार। उसके बाद क्या करना है, P/Q यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाने हैं। यानी कि आधे आधे घंटे आप दोनों पे दे दो, आधे घंटे यानी कि 1 आवर में आपको 30 मिनट यहाँ दे दो और 30 मिनट आप इस पे दे दो, 30 मिनट आप इस पे दे दो, P/Q पे। आपका देखिए क्या हो गया, सारा का सारा स्टडी शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग आपने इतना काम अगर डेली के बेसिस पे डेली कर लिया तो आपको पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। लेकिन आपको जैसे जैसे मैंने बताया अगर वैसे वैसे आपने फॉलो किया तो आपका है जो क्लास में जो है जो मार्क्स जो है यानी कि जो टेस्ट का मार्क्स है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन आपको ये जो करना है डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने है जो कर लिया, ठीक है 8 घंटे, और कल है जो 2 घंटे किया, परसों 3 घंटे किया। अल्टरनेट में है जो अगर इस तरीके से करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, आज तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो भाई ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। आ गया समझ में, ठीक है। ऐसा पहाड़ नहीं है कि आप एक दिन में ढा दोगे, तो इस तरीके से आपका पढ़ाई नहीं हो सकता है। आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं कि आज तो चलते मार्केट घूमने के लिए चलते हैं, आज चलो मूवी लगा हुआ है उस सिनेमा में चलते हैं मूवी देखने के लिए। बकलोल तुम समझने का है जो प्रयास करोगे यहाँ पे कि अगर डेली बेसिस पे अगर करोगे, डेली बेसिस पे अगर 8 आवर दोगे, 8 आवर अगर सेल्फ स्टडी पे डेली बेसिस पे दोगे तो आपको नीट में रिजल्ट या फिर जेई में रिजल्ट वो पक्का है, ठीक है। जेई में रिजल्ट, लेकिन ये डेली करना होगा। आज मन नहीं है करने का, आज नींद आ रहा है, ये करना है, मैंने बोला सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नींद को त्याग करना पड़ेगा। आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे। आपको नींद के लिए यहाँ पे 6 घंटे तो डेली लेना है, वो रात को लेना है। ऐसा नहीं कि कभी भी सो गए, पढ़ने बैठ गए उसके बाद सो गए तो आपका तो हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो तो इस बेसिस पे डेली करना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। आपको है जो सारा कुछ त्यागना है। 2 साल के लिए आप ये कंटिन्यू इस रूटीन को फॉलो कर लो, आपका है जो सिलेक्शन होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको यही बात मानना है। आप है जो इस तरीके से अगर करते हो, आप है जो फॉलो करके देखो इस पे, अगर आपका है जो क्लास में टेस्ट का मार्क्स नहीं बढ़ा तो आप है जो कमेंट करके बताना। अगर ये फॉलो कर रहे हो सारा तो आपका पक्का है जो टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होगा और आप है जो यहाँ पे आपको भी है जो एजुकेशन में डेवलपमेंट होगा, कुछ नई चीज़ों खुद से सीखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने किया 8 घंटे कल 12 घंटे कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने 8 घंटे कर लिए कल 12 घंटे कर लिए। कंप्लीट तो करना है आपको, बस ये होना चाहिए कि कंटिन्यू होना चाहिए। चाहे आप है जो 6 घंटे ही क्यों ना दे रहे हो सेल्फ स्टडी पे, लेकिन कंटिन्यू देना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू मतलब कभी भी है जो उसको आप मिस नहीं करो, डेली का डेली दो, डेली का वर्क डेली करो, आपका रिजल्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इतना ही बताना चाहूँगा। आप है जो इस वीडियो को देख करके बहुत सारे चीज़ों यहाँ पे सीखे होंगे। मैं पक्का बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको है जो फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट पक्का अच्छे आएंगे, आपका मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। तो आप इसको है जो फॉलो करेंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।